महाभारत के पात्रों में घटोत्कच का नाम उनकी अद्भुत शक्ति और बलिदान के लिए लिया जाता है। वह भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। अपने बल, विशाल काया और मायावी शक्तियों के कारण वह महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब द्रौपदी ने उन्हें श्राप दिया। यह घटना पांडवों के वनवास के दौरान की है। 12 वर्षों के वनवास में द्रौपदी ने पांडवों के साथ अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। हस्तिनापुर की महारानी होते हुए भी उन्होंने जंगल के कठिन जीवन को सहन किया। वनवास के इसी दौरान घटोत्कच अपनी मां हिडिंबा के साथ पांडवों से मिलने आया। घटोत्कच ने अपने पिता भीम और चाचाओं को प्रणाम किया। अपनी विशाल काया और शक्ति के साथ वह सभी को प्रभावित कर रहा था। भीम अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गए, लेकिन जब घटोत्कच ने द्रौपदी से बात की तो उसके शब्द अप्रत्याशित और कड़वे थे। घटोत्कच ने कहा, आप तो एक राजकुमारी हैं और महलों के सुखों की आदी हैं। आप हमारे जैसे वनवासियों के कठिन जीवन को कैसे समझेंगी? यह सुनकर द्रौपदी को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा कि वनवास के इतने कष्टों के बावजूद उन पर इस प्रकार का कटाक्ष क्यों किया गया। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने घटोत्कच को श्राप दे दिया। द्रौपदी ने कहा, तुम अपने पिता और चाचाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय में सहायक बनोगे, लेकिन उसी समय तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। द्रौपदी के इस श्राप से सभी चकित रह गए। घटोत्कच को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत द्रौपदी से क्षमा मांगी। हिडिंबा ने भी उन्हें शांत करने का प्रयास किया। यह श्राप घटोत्कच के जीवन में निर्णायक साबित हुआ। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए अपनी अमोघ शक्ति का उपयोग करना चाहा, तो श्री कृष्ण ने उसे घटोत्कच के खिलाफ मोड़ दिया। घटोत्कच ने माया से कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन कर्ण के शक्ति अस्त्र से वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके बलिदान ने पांडवों को बड़ी विजय की ओर अग्रसर किया। यह घटना दर्शाती है कि क्रोध में दिए गए शब्द कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही घटोत्कच का बलिदान त्याग और धर्म की सच्ची मिसाल है।